ये क्या हुआ? अच्छा ये ओके, सो वे वर लास्ट नाइट, हम कहाँ थे लास्ट नाइट? घर पे होंगे। अभी कहाँ है? नॉर्मल मैप बता देता आपने। ओके, तो ये हमारे पास जो हमने अभी किया था, हमारे पास यही है, बाकी कुछ नहीं है। So what we have done, we have just created a simple map called master map and instance. But instance करने से कुछ नहीं मिलेगा. As you can see, nothing is actually happening here. Instance आपको समझ ही नहीं आया कि है क्या. मेरी आवाज आ रही है सबको? पवन बोलिए एक बार कुछ. सर आ रही है सर, आ रही है। तुम्हारी आवाज चेक करते हैं क्यों क्या आ रही है. तो हमारे पास ये है, और प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? दिस इज एक्चुअली हैव नथिंग, मतलब लैम्बर्ट तो उन्होंने दे दिया लेकिन इसका कोई सेटिंग नहीं है। और इसको हम सेव कर लेते हैं जो भी हमारे पास, और इसे बंद कर लेते हैं। इसमें कुछ और भी है, कैंसिल करो यहाँ से। सो हमने जो किया था लास्ट टाइम, हमने वो ये बनाया था जिसमें हमारे पास यूवी कोऑर्डिनेट थे। अब यूवी कोऑर्डिनेट को भी संभालने के लिए हमें कोई चाहिए होगा, हम सिर्फ सीधा इस पे नहीं आ सकते। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी रुकते हैं इधर। तो ये हमारे पास सब कुछ हो रखा है, लेकिन ये क्या है भाई? कुछ भी। तो हमारे पास मेटालिक के लिए अलग है, हमारे पास ये अलग है, सबके लिए अलग अलग है। इसको पकड़ के अगर मैं यहाँ पर सिंपल इस पे क्लिक करूं तो भी आपको कमेंट मिल जाएगा, और यहाँ लिखेंगे मेटालिक। तो हमारे फजूल दोस्त हैं जिनका नाम है संजय जी, उन्होंने बोला है कि सर आपने सब कुछ बता दिया लेकिन वर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट मैप नहीं बताया, और दैट इज सो रूड, और अच्छी बात नहीं है आपकी। तो मैं उसे बोलूंगा कि भैया सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा, लेकिन मैं कराऊंगा जरूर, चाहे इसके लिए सिस्टम बंद हो जाए, दोबारा चलना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि आपके मैप में यहाँ पर वर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ है, टेस्लेशन मल्टीप्लायर ऑफ है। ये दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है जब हम कोई डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं, क्योंकि ऑफ ये तो कैसे लगाओगे? चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो व्हाट विल डू, विल कॉल डिस्प्लेसमेंट मैप। हम डिस्प्लेसमेंट मैप ले आते हैं। कहां से लाएं डिस्प्लेसमेंट मैप? कहां से लाऊं मैं डिस्प्लेसमेंट मैप? अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, हो सकता है शायद 17-18 को मैं छुट्टी पर हूं, उसकी एक बहुत खास वजह है, वो वजह मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? तुम्हें भी आई थिंक प्राउड हो सकता है। चलो अभी बात करते हैं, पर पहले मेरा पक्का होने तो फिर बताऊंगा। So I have two displacement, one displacement, two, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट आप एक साथ यूज कर सकते हो, तो हम इन दोनों को एक साथ यूज करेंगे, हमारा मन है। तो इसको पकड़ा और उठा के इधर ले आए। मेरे पास दो डिस्प्लेसमेंट मैप है, एक ये ठीक है? ये बहुत खतरनाक चीज ले रहा हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैप जब दो एक साथ, एक संभलता नहीं हमसे, हम दो यूज करने वाले हैं। तो हाउ विल यूज इट? सिंपल, यू विल यूज इट एज अ पेन टूल। ऐड हो गया, सॉरी, इतना ही पड़ेगा लग रहा है मुझे। अपेंड यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हो लव टूल। अब आप सोचो लव टूल क्यों यूज कर रहा हूँ? लव टूल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लायर में या किसी में भी आपके पास वैल्यू नहीं होती दोनों को मिक्स करने के लिए। इसमें प्रॉपर वैल्यू दे सकते हो, लेकिन लव टूल की प्रॉब्लम क्या है? उसको एक अल्फा चाहिए उसे ठीक कर, उसे मिक्स करने के लिए। अगर आप अल्फा नहीं दे पाए तो वो मिक्स नहीं करेगा, वो ब्लैक में वो दिखाएगा और व्हाइट में वो दिखाएगा जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। और उसको अल्फा अगर 0 है तो किसको दिखाएगा? ए को हमेशा। तो लव भी यूज कर सकते हो, तो हम किसे यूज करेंगे फिर? ऑफ कोर्स हम दोबारा वापस मल्टीप्लायर पे आ जाएंगे, और हमने इसको दोनों को आपस में अपेंड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपेंड एक्चुअली कंबाइन करता है लेकिन ना कि मर्ज करता है। तो अपेंड की जगह हमने मल्टीप्लायर लिया, और अब देखते हैं इसका क्या हाल हुआ है। तो हम एक बार प्रीव्यू देखते हैं। तो दोनों आपस में मैच हो रखे हैं। अगर मैं इसकी दूं, इसकी भी आ रखी है और इसकी भी आ रखी है, दिखाता हूं।
ये आपका ये वाला है, यहाँ ध्यान से देखो इसे, और इसमें ये वाला है। तो ये आपको बहुत बड़ी डिटेल दे रहा है और वो आपको थोड़ी छोटी छोटी डिटेल दे रहा है, दोनों को पकड़ सकते हैं। नाउ गो टू वर्ल्ड। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ जाता हूँ, कनेक्ट हो गया, देखो कनेक्ट करने में बहुत माहिर है ये, कनेक्ट तो 2 मिनट में कर लेगा आपको। इसको मैं इसका प्रीव्यू नोट करूंगा, लेकिन यहाँ कोई फर्क नजर नहीं आया है, आएगा भी नहीं, क्योंकि जो आपका वर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट नोड है वो ऑफ है। इसे ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे, जो आपका ये है आपका मटेरियल है, और मटेरियल के अंदर आप जाओगे नीचे नोट टेस्लेशन में। नोट टेस्लेशन के अंदर हम 2 यूज कर सकते हैं, पी एन ट्राइंगल्स एंड फ्लैट टेस्लेशन। ठीक है, आप फ्लैट टेस्लेशन ही चुनना। जैसे ही आप फ्लैट टेस्लेशन पे करोगे, इसकी थोड़ी सी रंग रूप बदल जाएगा। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका वर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑन हो गया। हम टेस्लेशन मल्टीप्लायर पे भी काम कर सकते हैं। अब आप टेस्लेशन मल्टीप्लायर पे कैसे काम करेंगे, सिंपल कांस्टेंट लगा के, और यहां पर आप इसे आराम से सीधा 6 से शुरुआत करी मैंने, इधर उधर भी देगा, बट अभी भी इसमें ज्यादा चेंज नहीं आया। उसकी 2 वजहें हैं। पहली, जब आप इसमें देखते हो, नीचे आओगे वापस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो लेट्स डिस्प्लेस इट टू 4। हाँ, नहीं आएगा, चलो 25 करके देखते हैं इसके हिसाब से। सॉरी, कैप्स लॉक ऑन नहीं था ना। ठीक है, अब क्या है सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसे पता ही नहीं चल पा रहा कि डिस्प्लेसमेंट करनी कहाँ है। आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए दे तो दिया, मैप भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया दोनों को, लेकिन इनकी डिस्प्लेसमेंट को मैं कंट्रोल कैसे करूंगा? उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं एक और मल्टीप्लाई नोड लेता हूँ। ठीक है, और इस मल्टीप्लाई नोड को मैं एक को इसे डाल देता हूँ और एक वापस डाल देता हूँ कांस्टेंट में। तो अब यहां से कंस्टेंट हमारा ड्राइव होगा, ना कि वहां से, तो हम यहाँ पे आराम से वो कर देते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, मेरे फजूल दोस्त ने कुछ कहा है मुझे, बहुत दूर हो गया ये। ठीक है, अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसे पता नहीं, कर तो दिया इसे डिस्प्लेस, अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर नीचे हो रखा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं काम करता। डिस्प्लेसमेंट को ना एक चीज चाहिए जिसे कहते हैं वर्टेक्स नॉर्मल, वर्ल्ड स्टैंडर्ड। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कोई भी हमारा टेक्सचर सैंपल का यूवी नहीं है, तो यूवी ले लेते हैं पहले, वही सिंपल ये वाला उठाएंगे। अभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इससे। ठीक है, हमारा यूवी ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन चलते हैं इधर, टेस्लेशन कितना है 6। टेस्लेशन एक तरह से इनविजिबल एजेस है जो आपके मॉडल पे लग के उसकी मेश काउंट बढ़ा देती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देती। ठीक है, वायर फ्रेम में भी नहीं आएगा, वायर फ्रेम में भी नहीं आएगा। अब क्या करना है, अब इसमें एक नोड यूज करनी है जिसका नाम है वर्टेक्स नॉर्मल। वर्टेक्स नॉर्मल WS, ये एक्चुअली बताएगी कि क्या चीज डिस्प्लेस करनी है।
तो सिलेक्ट इधर। अब इसके बाद हम इसे नोड को इसको लेते हैं और करते हैं मल्टीप्लाई। ऐसे ही लेते हैं यार, इतना आसान भैया, कमांड पहले कहाँ चला गया। अब इसे अप्लाई करके देखते हैं। वन 131 इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये हमारा क्या बना, पिटेगा भी अभी, पिटेगा कहीं और नहीं जाने देंगे। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप हो गया। तो सिलेक्ट ऑल, प्रेस सी, हाइड कमेंट, प्लेसमेंट। वर्टेक्स नॉर्मल में कोई वैल्यू नहीं डालनी है तो नहीं, वर्टेक्स नॉर्मल W नोड है। ये वर्ल्ड जो भी वर्ल्ड स्पेस वाली नोड होती है उसमें आप कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि वर्ल्ड स्पेस एक्चुअली क्या करता है, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन से आपको काम करता है, उस पे आप कुछ नहीं कर सकते। आप मल्टीप्लाई नोड ले रहे हो ना, ले लिया ना मल्टीप्लाई नोड, बस इससे काम चला। इसकी वैल्यू मैं देता हूँ, अब दिखा चीजें नजर आ रही है। यस सर। और आएंगे पागल बना दो इसको थोड़ी देर में। क्या तो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट नोड नहीं होता, लेट्स सपोज वर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट नोड हटा दो, तो ये इस तरीके से काम करेगा। हाँ सॉरी, से आहा तक यार वो यूएसबी कनेक्टर चाहिए। यूएसबी कनेक्टर मेरे लैपटॉप में पोर्ट सिर्फ 3 है, मुझे ज्यादा पोर्ट चाहिए, हार्ड डिस्क कनेक्ट करके पैन के। अब कुछ प्राणी को मैंने बोला, प्राणी अब सोच रहा है। और प्राणी एक ही तो प्राणी में तो सोच रहा है राहुल। मैंने बोला भाई जरूरत है बैच करना क्लास। अभी मैं नेहरू जाऊंगा तब मैं करूंगा। मैंने भाई मंगा लो, मुझे जरूरत है, फिर नेहरू तो स्टेप भी जाते थे। अपने नेहरू के लिए जब जाएगा तभी कर पाएगा ना, वैसे कैसे कर पाएगा। ये भी तो उसकी बात सही है। काम नहीं करता, जल्दी जल्दी सारा करना काम करते। तो 2-3 एब्सेंट होना पड़ेगा। डिमांड आपको कर दो, तेरे को बताया था रात को, ये रात में बता दो। अच्छा हाँ, तेरे को जाना पड़ेगा और अभी तुम्हें थोड़ी देर में ऐसा चलना है। ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हो, वर्टेक्स नॉर्मल हटाने के बाद क्या फ्रॉम हुआ, ओके। अब देखो वर्टेक्स नॉर्मल से क्या हुआ, वर्टेक्स नॉर्मल के बिना क्या हुआ। वर्टेक्स नॉर्मल के बिना देखो ये एक ही पोजीशन पे जा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे कांट फाइंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जब तक उसे ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि कहां पे उसका वर्टेक्स है और किस तरीके से उठना है, तब तक वो उठाएगा नहीं। जैसे मैं वर्टेक्स नॉर्मल से इस पे क्लिक कर दूं, अब देखो वर्टेक्स नॉर्मल ने बताया कि भाई आपको इस पोजीशन पे उठना है, इस पोजीशन पे उठना नहीं है। अब द फन पार्ट, हमने ये सारा कर दिया, आपके पास आ गया, अप्लाई करके रेडी। ये फन पार्ट होता है। हुआ? अब ये प्रॉब्लम क्या है,
why it's not actually showing what you want to show actually? यहाँ तो बहुत अच्छा दिख रहा है, oh my god this is beautiful, but not here. Why? Because tessellation is low. tessellation आपका लो है, तो आप 15 करके देखते हैं. Now you will see a drastic change. आपको डिटेल एक्चुअल में दिखने लग जाएंगी. See? कहाँ गया WSD? और खराब भी होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा टेसलेशन ये भी नहीं सह सकता. इसके लिए मैश चाहिए, जो इसमें नहीं है. ठीक है, मैश वाली चीजें होंगी ना, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगी. इसमें मैश नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है. तो इसको ऑफ करते हैं अभी के लिए, ज्यादा तेज नहीं करेंगे हम. यहाँ 15 रखे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है आपका 5 का 15 का, उसे चेंज करके 5 कर देंगे. इसमें ग्राफिक कार्ड बहुत अहम रोल अदा करता है. और हमने जो यहाँ पर भी कर रखा है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसे भी चेंज करना पड़ेगा. वो भी किसकी? हाँ नहीं, वो जो तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, मेरे को भी जरूरत नहीं है. वो जो सेकंड डिस्प्लेसमेंट है जो ये वाला डाला, ये एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है. क्योंकि ये क्या है, अगर मैं इसे डबल क्लिक करूं तो आपको दिखेगा कि ये वाला मैप है, और ये DX हो रखा है. इसे चेंज करके अच्छा इस पे काम भी करेंगे. दूसरे वाले को तो हटा ही रहा हूं, तो इसकी जरूरत नहीं है. फिर से आ गया वापस. इस बार एक ही ज्यादा हो जाता है वरना. देखा, अब ठीक आ गया. और कॉर्नर सील करने के लिए, कॉर्नर फटे नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सिर्फ एक बटन दबाना है जो आपका मेन उसमें है. वो है ये क्रैक फ्री डिस्प्लेसमेंट. एडेप्टिव टेसलेशन को मत ऑन करना, ये एक्चुअली आपकी परफॉर्मेंस को खा जाता है. अडेप्टिव का मतलब क्या होता है? स्थिति के अनुसार बदलना. तो स्थिति के अनुसार बदलना, अगर मैंने ज्यादा पास कर दिया जिस तरीके से उसे लगा कि टेसलेशन कम है, वो बढ़ा देगा, तो आपकी समझ ही गए होंगे. ठीक है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैप है. और ये डिस्प्लेसमेंट में ऐसा क्यों हुआ पता नहीं. वाह,
बिना जाना। ठीक है, और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो ताकि आपको याद रहे कि कौन सा कलर है। और ओके, यू कैन डू बोथ थिंग्स, कलर भी चेंज कर सकते हो और फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो कि मुझे बहुत बड़े बटन में देखना है। So this is your PBR material settings. अरे हो गया उसमें डिलीट बना हुआ है। ऐसे कैसे? वो एक्चुअली सिलेक्ट कर सर इसका मैंने छोटा सा प्रैक्टिकली किसी के अंदर देख दिया है। सर आज सर आवाज आ रही मेरी? हेलो बोलिए। अच्छा आ रही है, मुझे लगा नहीं आ रही थी। सर जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनका कोई यूज नहीं है क्या? जैसे एम्बिएंट ऑक्लूजन वाला है, उसमें टेंजेंट है, बाकी के और भी हैं, उनका यूज नहीं है सर? क्या बोल गया भाई? मैं ये बोल रहा हूँ बाकी के जो आपने ऑप्शन बताए ना अभी, जो बाकी के बचे हुए हैं उनका यूज नहीं है क्या? किसका? एक मिनट रुक, होल्ड कर। अब बोल, अब सुने देगा, बता। मैं ये बोल रहा था कि जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनका यूज नहीं है क्या सर? इनका जी इनका जैसे यूज पिक्सल नीचे काफी सारे हैं ना अभी। नहीं, जी जरूरी नहीं है हर चीज का यूज हो। देख, पीबीआर मटेरियल आपके पास यहीं पर होते हैं। स्पेकुलर का मटेरियल आप यूज कर सकते हो। इमिसिव का मतलब क्या होता है? इमिसिव का मतलब थोड़ा सा चमकदार होता है। मतलब ये क्या करता है, चमक देता है। जैसे कि अगर मान लो लेट सपोज मैं ये वाला वापस ले आता हूँ और इसके मैं बोलता हूँ कि चलो एक मल्टीप्लाई नोट दे देता हूँ, तो इमिसिव के बारे में बता देता हूँ। ये आपका यहाँ पे है और इसको मैं एक कांस्टेंट देके इसको यहाँ डाल देता हूँ। और ये वाला मैं आपको, इसमें मैं आपको अराउंड 20 दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं इसमें डालता हूँ। ये आपको इस तरीके का लुक देगा। तो हर चीज का जो लुक है ना, ये आपको इस तरीके से शाइन देगा। अगर मान लो आपको कोई सिचुएशन पड़े जहां पे आपको टेक्सचर को रिवर्स करना हो, तो क्या करोगे? तो यूज करोगे 1 ये रिवर्स की है। मतलब इसको मैं इस तरीके से देख दूंगा। अगर मैं इसको यहां देखूं, स्टार्ट प्रीविंग मोड, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। 1 की आपको थोड़ा रिवर्स कर देती है। हम्म, जैसे इसका करके देखते हैं। ये उसको रिवर्स कर देगी, करवा देगी आपको, हेल्प करती है ये रिवर्स। इसमें रिवर्स की नहीं है ना, इसमें इनवर्स नहीं है, इसमें 1 है। क्या कह रहे हो? सर हम्म, जैसे हमें एक ही टेक्सचर में दो टेक्सचर टाइप का कुछ चाहिए होगा, तो हो ए- सकता है क्या इसमें? एक ही टेक्सचर में दो टेक्सचर मतलब? मतलब जैसे मान लीजिए कीचड़ होता है ना, जो सी, कीचड़ में आप थोड़ा वाइट वो है। गीला भी होता है और थोड़ा। ये कैसा है? एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, होल्ड कर। ये ऐसा था, 1 कर दिया तो कैसा हुआ?
वाइट हो गया। ये वाइट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वो लगा हुआ है अभी इमिसिव, इसको 0 कर देते हैं यहाँ की सिचुएशन। अच्छा, इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये आपका इस तरीके का है। इसको अगर आप चेंज करोगे, मान लो मैं कहता हूँ 4, तो ये 3, तो थोड़ा सा हल्का चमकने लग जाएगा। सी इट ग्लोज। तो ये ग्लो किससे कर रहा है? इसके थ्रू कर रहा है। आप चाहे तो किसी और के थ्रू भी करा सकते हो। जैसे मुझे इसमें से कोई चैनल चाहिए, वो चैनल भी ग्लो कर सकता है, तो वहां पे आपका यूज कर सकता है। मतलब आप यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी लाके चैनल पे काम करा सकते हो। अब तुमने एक क्वेश्चन पूछा कि किसी को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो ना, क्या प्रॉब्लम है? मल्टीप्लाई में क्या प्रॉब्लम है? सी ग्लो कर रहा है। तो ये क्या है? इसके व्हाइट चैनल यहाँ दिख रहा है, व्हाइट चैनल, ये जो व्हाइट है ना, इस व्हाइट को लेके इसे ग्लो करा देगा। तो ये तो चैनल के थ्रू व्हाइट करना है। तूने क्या कहा था, एक बार फिर से बोलियो। सर मैंने नहीं, अभी पवन ने कुछ क्वेश्चन पूछा था। सर मैं वो पूछ रहा था, जैसे कीचड़ होती है ना, तो उसमें काफी सारी जैसे कहीं पे वेट होता है ज्यादा, कहीं पे काफी मतलब सूखी मिट्टी होती है, जो हार्ड मिट्टी होती है, तो ऐसा कुछ मतलब कर सकते हैं क्या कहीं पे? हाँ ना, मतलब क्यों नहीं कर काफी सकते? अगर तुम ये कह रहे हो कि मिट्टी वेरिएशन। कहीं पतली है, मतलब कहीं पे रिफ्लेक्टिव है, कहीं पे वो बिल्कुल सूखी है, तो उसके लिए जो रफनेस है, उसके लिए मटेरियल, ये जैसे इसमें रफनेस पे आपने ये मटेरियल लगा रखा है रफनेस पे, वैसे ही रफनेस पे आप दूसरा मटेरियल लगाओगे। मान लो लेट सपोज कि मैं यहाँ पर ये वाली जो हमारा टेक्सचर है, ये टेक्सचर है ना, एक काम करते हैं, इस टेक्सचर को जी पकड़ते सर। हैं कहीं और। तो देखते हैं, कुछ करते हैं इसका इलाज। तो इसको लिया, इसको पहले मैंने मल्टीप्लाई नोड लिया, इसको ऐसे किया, और इसको मैंने कांस्टेंट वेक्टर लिया, और इसको मैंने प्रीव्यू मोड में डाल दिया, और इसको मैंने दे दिया 5। 5 से क्या होगा? ये आपका ये हो गया ना। अब ये करने के बाद, या फिर एक काम कर सकते हो, इसको रिवर्स भी कर सकते हो। इसको रिवर्स करें तो क्या होगा, देखते हैं, चलो। हाँ, ये नहीं है। एक वो भी आता है, इसे कहते हैं, फंक्शन में एक चीज होती है, सर बहुत कुछ है यार, हर चीज मुझे भी नहीं पता वैसे, सच बताऊं तो। हाँ जी, बताता हूँ। वो ये कह रहा है कि मैं एक जगह पटल दिखाना चाहता हूँ, और एक जगह पटल नहीं दिखाना चाहता हूँ। वो आपके मैप पे डिपेंड करेगा दोस्त। अब ये जो मैंने किया है, इसके हिसाब से जहां पे व्हाइट है, वहां पे आपको चमक नजर आएगी। थोड़ी गीली गीली दिख रही है मिट्टी, हर जगह बिल्कुल साफ नजर आएगा, लेकिन जहां पे ब्लैक है, 1 की जरूरत नहीं है वैसे इसमें, ऑलरेडी ब्लैक है। मैंने उल्टा कर दिया, लेकिन चलो एक बार करके देखते हैं वापस। डिस्प्लेसमेंट हटा दूं, या डिस्प्लेसमेंट इज गिविंग मी, देख रहा है? अभी सब कुछ बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी नहीं, बिल्कुल सूखा है।
लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होगा जहां पर व्हाइट, जहां ब्लैक निशान आ रहा होगा, जहां ब्लैक आ रहा होगा वहां पे आपको नजर आएगा कि वहां पे आपको काफी कुछ रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। तो ये क्या करता है, इसका यूज क्या है, वैसे मैंने इसमें बहुत कुछ कर रखा है यहाँ पे। जैसे कि देखोगे लर्प नोड है, ये लर्प नोड इसको पकड़ रखा है, फिर इसने पकड़ रखा है लर्प नोड, और ये 0 पे काम कर रहा है, मतलब ये कर रहा है अभी काम। अगर मैं 1 कर दूं इसे तो ये काम करेगा, इसे मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसा चाहिए ना? जी सर। तो ये लाने के लिए भाई आपको ना बहुत चीजें करनी पड़ेगी। आपको मेटेलिक में भी टेक्सचर देना पड़ेगा आपको। ये जो टेक्सचर है जो हम दे रहे हैं रफनेस के अंदर, वो मेटेलिक के अंदर भी देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये वाली फील आएगी। कि कहीं गीला है कहीं सूखा है, पानी के लिए आप दे सकते हो कि पानी का आपको दिखाना है तो आप रफनेस और टेक्सचर पे दे सकते हो आराम से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो। अभी तो मैंने डायरेक्टली ऐसे कर दिया, इसमें कोई मैप नहीं है। जब मैप होगा तो और अच्छे तरीके से दिखता है, क्योंकि अभी ये लव फ्लोट 1 पे है, मैं इसे 0 पे कर देता हूँ वापस। देख रहे हो जहां पे व्हाइट है, मतलब इतने सारे से दिखेगा नहीं थोड़ा सा, बट अच्छा मैंने डायरेक्टली इस पे डाल दिया ना। 1 माइनस कहाँ गया इसमें? नहीं हटाया नहीं यार। फिर एक यूवी भी इसका वो कर दिया। नहीं रुको, सी, तो जहां पे टेक्सचर, जहां पे व्हाइट है वहां पे टेक्स्ट, वहां पे आपको देखो जगह ये यहाँ पे जैसे दिख रहा है, दिख रहा है। इधर करूँ तो इधर आपको टेक्सचर नहीं दिखेगा। इसको थोड़ा कम कर देते हैं। सी, कहीं पे रिफ्लेक्शन है कहीं पे नहीं है, देख रहे हो। मैं इसका वो ऑफ कर रहा हूँ यार, बहुत दिक्कत दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ करने का तरीका क्या है, सिंपल, यहां से जाके इसे नो टेस्लेशन कर दो, अपने आप खत्म हो जाएगा। देख रहे हो यहीं पर है और कहीं नहीं है, रिफ्लेक्शन सिर्फ यहीं पर है इतनी जगह पे। वही चीज यहाँ पर भी तुम्हें फील आएगी। दूसरा हाथ आखिरकार मुझे यूज ही करना पड़ गया। सिर्फ यहीं पर है छोटी छोटी जगह पे। ठीक? जहां जहां आप देखोगे जहां पे वो आएगा पॉइंट, तो इस पॉइंट का ये है कि अगर आप कहीं पर प्योर व्हाइट कर देते हो, जैसे ये वाला ले लूं, तो आपको दिखेगा कि हर जगह ही आपको जहां पर व्हाइट है वहां पे प्रॉब्लम है। तो इसको पकड़ा, इसकी जगह मैंने ये दे दिया, तो अलग ही चीज दिखाएगी। अब सोचोगे कि यार रफनेस तो व्हाइट पे बिल्कुल प्योर रफ हो जाता है, तो आता नहीं है। और अगर ब्लैक करूंगा तो क्या होगा, प्योर मेटेलिक आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये होने के बाद भी ये प्योर मेटेलिक दिखा रहा है? -1 लगा हुआ है मैंने। सी माइनस वैल्यू को -3 करोगे तुम, वैल्यू, ठीक है। अगेन वहीं पर, अब जहां पे थे वहीं पर आ गए दोबारा वापस। आगे चले। इंस्टेंस, इंस्टेंस क्या करता है, मैंने आपको कल भी बताया था।
अब देखो, अब आपको अच्छी तरह दिखेगा, दिख रहा है, रिफ्लेक्शन भी दिख रही है और थोड़ा रिफ्लेक्टिव सरफेस दिख रहा है। इससे पडल बनाओगे अच्छी तरीके से, ब्लैक कर दोगे तो प्योर रिफ्लेक्शन दिखेगी। ये ब्लैक नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही, बट यू कैन सी द सम। अभी यहाँ पे शाइनिंग दिख रही है ना, ये शाइन दिख रही है, ये शाइन इसी की वजह से दिख रही है। ओके, तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट चीज की, जिसे कहते हैं इंस्टेंस। इंस्टेंस में ज्यादा कुछ नहीं करना, दो चार चीजों का ध्यान रखना है। मैं एक दो करके दिखाता हूँ, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो जितने भी हमारे पास है, आई नॉट टेक दिस वन, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मैं इसे वापस इसी में ले आऊंगा एंड आई जस्ट डिलीट दिस थिंग, ये मेरे काम का नहीं है अभी के लिए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में आप रहने देते हैं, बच्चा है, ठीक है। तो मेरे पास ये सब है। अब इसे इंस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करो? तो इंस्टेंस में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है। गो टू टेक्सचर सैंपल, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पैरामीटर। जैसे आप कन्वर्ट टू पैरामीटर करोगे, इट विल कन्वर्ट इनटू पैरामीटर। आपसे नाम पूछेगा, तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा? इसका नाम मैं रखूंगा डिफ्यूज अंडरस्कोर टेक्सचर, ठीक है। ये डिफ्यूज टेक्सचर बन चुका है, ठीक है। अब सबसे जरूरी है ग्रुप नेम, ये बहुत जरूरी है। इससे आप ना इसको पूरा कैटेगराइज कर दोगे। तो इसका नाम क्या रखूंगा? डिफ्यूज, ठीक है। तो अब ये डिफ्यूज क्या लिखा है? आप देखो, लिखा है परम 2D, परम मतलब पैरामीटर, ठीक है। अगेन दिस वन इज एओ, तो इसे हम राइट क्लिक करते हैं, अगेन कन्वर्ट टू पैरामीटर, और क्या लिखेंगे? नहीं, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो कहाँ गया नाम इसका? ऐसे मत किया करो यार। एम्बिएंट ऑक्लूजन, ग्रुप नेम डिफ्यूज। डिफ्यूज का काम हुआ तो डिफ्यूज का ग्रुप नेम हो गया। मल्टीप्लाई पैरामीटर में कन्वर्ट नहीं होता, आपको कन्वर्ट करने के लिए लव भी पैरामीटर में कन्वर्ट, लेकिन ये पैरामीटर में कन्वर्ट हो सकता है। तो राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पैरामीटर, जैसे पैरामीटर आएगा आप नाम लिख सकते हो। तो इसको करेंगे डिफ्यूज स्विच। ये स्विच क्यों हुआ? या तो वो ए का टेक्सचर लेगा या बी लेगा। हाँ, मैंने 0.5 ले रखा है तो दोनों है। अब ग्रुप नेम डिफ्यूज, ऐसे करने की जगह आप क्या करना, सिंपल यहाँ क्लिक करना। अच्छा, डिफ्यूज, डिफ्यूज लिखा आ रहा है, क्लिक। इस पे देखो क्या आ रहा है, डिफ्यूज। यहां देखोगे डिफ्यूज आपका क्लिक। तो अब क्या है, अब आगे देखते हैं। अभी इसका खत्म नहीं हुआ, इसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हो। मिनिमम 0 दे सकते हो, मैक्सिमम आप, मैं अभी तो 1 पे रखता हूँ, और जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 पे रखता हूँ। 0 मतलब लव वैल्यू 1 लेगा, यानी कि ये वाला। अब ऑक्लूजन, ऑक्लूजन वाला नहीं है ये काम, ये है लव। इस पे लव क्यों लगाया था मैंने? अच्छा, दोनों को नहीं, नहीं, मैंने एओ स्विच के लिए लगाया था डिफ्यूज स्विच, या तो एओ या तो विदाउट एओ। तो ये मैंने एक रखा है। अगर मैं इसे 1 कर दूंगा तो देखना क्या होगा, आपको एओ भी निकलने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, कौन सा स्विच है? तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट टू पैरामीटर। इसका नाम डाल देते हैं, ये क्या है? सर कलर डाल देते हैं, यस। पैरामीटर में कन्वर्ट करने से फायदा क्या होता है, समझ नहीं आया मुझे। अभी बताता हूँ, खत्म कहाँ हुआ मैं अभी। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है ना? सॉरी, कन्वर्ट टू, ओके। पैरामीटर में तो बन चुका है, यहाँ लिखना है कलर, ठीक है। डिफ्यूज कलर, पहला डिफ्यूज टेक्सचर था, ये डिफ्यूज कलर है। ये बहुत फायदे हैं दोस्त,
डिफ्यूज। ठीक है, अब इसको करते हैं। ये डिफ्यूज टेक्सचर अंडरस्कोर कलर अंडरस्कोर स्विच। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, मिनिमम वैल्यू 0 1। ठीक है, इसका नाम डिफ्यूज। ये हमारा डिफ्यूज का पूरा पैनल बन चुका है। अब इसका फायदा क्या है? पहली बात, कर दिया, सेव कर दिया, इसे बंद कर रहा हूं मैं। इसके आगे के जितने भी है वो तुम करोगे, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। अब क्या है, हम मास्टर मटेरियल के अंदर चलते हैं और यहाँ के अंदर इंस्टेंट रॉक, ये देखा था ना, पहले किसी काम का था लेकिन अब काम का है। अब आपके पास सारी चीजें आ चुकी हैं, देख लो। जिसको भी आपको चेंज करना है, लेट सपोज मेरे को कलर स्विच करना है, मैं क्लिक किया, यहां क्लिक किया, 1 लिख दिया। और इसका एक फायदा और है, ये तो सिर्फ इंस्टेंस है, ये इस पे लगा नहीं हुआ क्या? सॉरी, ये इंस्टेंट वर्क करता है, ये लाइव है। मुझे एम्बिएंट ऑक्लूजन चेंज करना हो, मुझे डिफ्यूज चेंज करना हो, मैं डिफ्यूज कलर चेंज करना हो, मुझे टेक्सचर चेंज करना हो, जो मर्जी करना हो, ये आपको इंस्टेंट कलर रिएक्शंस देगा। सेव। अब आपको मान लो इसको देना है, लेकिन सेम देना है लेकिन कलर चेंज है, मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, इंस्टेंस अगेन, या इसको कॉपी पेस्ट कर लो, बातें की है, इसको हुआ इंस्टेंस अंडरस्कोर रॉक अंडरस्कोर डिफरेंट कलर। ठीक है, और इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, ऑलरेडी डाल चुका हूं। ठीक है, अब इसे खोलते हैं एक बार, फिर से वही आ गया, लेट चेंज द कलर, पिंक कलर दिया, यहां क्यों नहीं आ रहा? अब आप इंस्टेंस बनाते जाओ और कलर टेक्सचर, यहां तक कि ये भी टेक्सचर चेंज हो जाएगा। इस पे क्लिक करो, ये तो आपका मास्टर मटेरियल है, सॉरी, यहाँ आप टेक्सचर है ना, ये टेक्सचर था, इसको चेंज कर सकते हो। लेट सपोज मुझे ये वाला चाहिए था, यहाँ दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि अभी हमने स्विच कर रखा है, तो इसे स्विच को हटा के 0 करते दोबारा। मेरे पास, मैं इस पे कोई भी टेक्सचर डाल सकता हूँ और वो इंस्टेंट स्विच हो जाएगा, किसमें? दूसरे टेक्सचर में। और ऐसे टेक्सचर आप कितने भी बना सकते हो, और याद रखना इसके अंदर जो चेंज करोगे वो किसी और के अंदर नहीं होगा, दिस इज पर्टिकुलर फॉर दिस थिंग। इसके अंदर चेंज करोगे, सबके अंदर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर। ये आपका मास्टर है। अगर मान लो लेट सपोज मैं इसमें से डिफ्यूज बेस कलर हटा ही देता हूं, सेव कर दिया, ठीक है, तो आपका ये आपका मेन है। अब आप इसी तरीके से सबको करोगे, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि इसका क्या करें, यहां कैसे छेड़े, इनको कैसे छेड़ सकते हैं? मल्टीप्लाई नोड लगा दो, मल्टीप्लाई नोड, एक कांस्टेंट से काम नहीं चलेगा। उसे करके देख लेते हैं, एक्चुअली ये दो वैल्यू को संभालेगा, और ये आप कहीं भी डाल सकते हो इसे।
पहले नहीं था इसमें। तो ये जो आपका है ये दोनों नोड पे काम कर रहा है। अभी ये क्या कर रहा है, दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ नोड नहीं है। ये आपको दो u और v पे काम कर रहा है। सिंगल पे करोगे तो होगा क्या, u भी बदलेगा और v भी एक साथ बदलेगा। यहां पर हम दो पे काम कर सकते हैं, इसलिए दो नोड। अब इसको क्या करना है, हमें राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पैरामीटर्स, और इसका नाम रखना है uv टाइलिंग। और ये आपका ग्राफ एडिटर में जाएगा, इसका नाम ले सकते हैं uv। जब आप इंस्टेंस खोलोगे कोई भी, उसमें आपको uv मिलेगा। तो सॉरी, आई थिंक ये इस पे काम ना करे, यूवी काम नहीं कर रहा है। एक मिनट रुकना, ये वाला करके देखें एक बार। करना चाहिए था वैसे। इसको पैरामीटर में बदलने से प्रॉब्लम हुई है ना। अगर इसे पैरामीटर नहीं करते तो वो दूसरा पैरामीटर भी बनाइए। एक बार ऐसे अप्लाई करो, हो गया। लेकिन ये पैरामीटर कन्वर्ट करते कलर में चेंज हो जाएगा, वही मैं और कलर में चेंज हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दो पैरामीटर यूज करते हैं। वही कर रहा हूँ। एक मल्टीप्लाई नोड अपेंड टूल से काम हो सकता है, एक बार देखते हैं। हाँ, मिनिमम 1 जा सकता है इसमें। तो इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि, हाँ एग्जैक्टली, तो ये हमारे पैरामीटर ही बन चुके हैं और यहाँ भी आ चुके हैं, और इनको हम यूवी नोड में डाल सकते हैं। अरे आया नहीं, यू सर एक की वैल्यू को 10 या 15 को देना, किसी भी एक को। तो ये हमारे हो गए। अब इसे सेव करते हैं एक बार। हमने इनको बोला कि ए और बी आपका दो वैल्यू है। अपेंड का मतलब होगा ए मतलब ब्लैक और ए व्हाइट, तो ये कलर नहीं चुन पाएगा, इसीलिए हमने इसको ही पकड़ा। और अब क्या है, हम इसे आराम से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे 2 कर रखा है, इसमें 5 कर देता हूँ। और अब जब तुम इसमें देखोगे
तो ये व्यू एंड वी अलग अलग से आप इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसके अंदर चेंज नहीं होगा। क्योंकि इसके असल में हमने है ना मास्टर मटेरियल से खेल रहे हैं। प्रॉब्लम ये मास्टर मटेरियल को आप वन ही रहने दो तो अच्छा है, नहीं तो सब में चेंज कर देगा वो। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? सेव अप्लाई एक चीज होती है ना, आप सेव कर लो, अप्लाई करो, अप्लाई करोगे सेव करना पड़ेगा, सेव करोगे तो अप्लाई अपने आप हो जाएगा। नाउ यू हैव टू सेव ऑल। और ये आपका मैट सरफेस था पुराना वाला, ये आपका मेन है, और ये आपका यू और वी है। तो इसके अंदर हम ये चेंज कर सकते हैं यहीं पर ही बैठे बैठे, और वो नीचे चेंज कर रहा है। 5 नहीं किया मैंने इसे अभी। और ये रियल टाइम में हो रहा है, मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, अब देखोगे रियल टाइम में जाएगा। रियल टाइम जो भी आप चेंज करोगे, डिफ्यूज का ये लेवल चेंज कर रखा है, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ, अच्छा लग रहा है। गॉट इट? इंस्टेंस मटेरियल समझ आ गया? अगली बार हम करेंगे लैंडस्केपिंग, ठीक है? हाउ लैंडस्केपिंग वर्क्स। इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का अपने आप जवाब भी ढूंढ लिया।